अर्शी ने छोड़ा बॉस हाउस और चली गई सिद्धार्थ के घर। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देखें कि जनक सीरियल में अभी तक आपने देखा कि छोटान अनिरुद्ध और जनक से मिलने जाता है। छोटान को देखकर जनक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी छोटान। जनक को गले लगा लेता है और छोटान बोलता है, अनिरुद्ध तुम घर कब चलोगे? और अनिरुद्ध बोलता है, चलूँगा लेकिन अभी नहीं जा रहा क्योंकि जनक को अकेले नहीं छोड़ सकता। जनक बोलती है, छोटान आपको मालूम है सर जी कई दिनों से ऑफिस नहीं जा रहे थे और अब ऑफिस जा रहे हैं तो 3 घंटे बाद वापस आ जाते हैं। अनिरुद्ध बोलता है कि हाँ, मैं जनक को अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि इसका कोई ठीक नहीं है, अब मुझे छोड़कर चली जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जनक बोलती है, सर जी मैं आपको बोला था ना, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब दूसरी तरफ अर्शी घर से जा रही होती है जिसे देखकर सभी परिवार वाले शौक हो जाते हैं। बिपाशा बोलती है, काकी माँ अर्शी घर छोड़ के जा रही है। तनुजा अर्शी से बोलती है, अर्शी तुम कहाँ जा रही हो? अर्शी बोलती है, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि अब अनिरुद्ध मेरे साथ रहा नहीं, जिससे मेरी शादी हुई थी वो मेरे साथ ही नहीं है तो मैं उसके साथ क्यों रहूं? मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। सुबह बोलता है, अर्शी प्लीज़ तुम इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं अनिरुद्ध को वापस लेकर आऊँगा। अर्शी बोलती है, आप अनिरुद्ध को वापस लेकर आओगे और फिर उसे जनक के पास चला जाएगा, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। मिनी बोलती है, तो अब आप सिद्धार्थ के साथ रहोगे? अर्शी बोलती है, हाँ मैं अब उसी के साथ रहूँगी। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? सिद्ध गाड़ी भिजवा रहा है, मैं उससे इस गाड़ी में बैठकर चली जाऊंगी। अब दूसरी तरफ छोटान और जनक और अनिरुद्ध से बोलते हैं कि मैं तुम दोनों की शादी की बात घर पर करूंगा। जनक बोलती है, नहीं आप शादी की बात मत कीजिएगा। छोटान बोलता है, क्यों, इस तुम्हें अनिरुद्ध से शादी नहीं करनी है? अब दूसरी तरफ अर्शी बोलती है कि अनिरुद्ध को डाइवोर्स दे दूंगी और जनक को आप अपने घर की बहू बना लीजिएगा, दोनों की शादी करा दीजिएगा। तनुजा बोलती है, अगर अनिरुद्ध ऐसा करता है तो मैं उससे सारे संबंध तोड़ दूंगी। मिनी बोलती है, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप भी जानती हैं कि हम किसी और बदौलत अभी जी रहे हैं। बाबा की नौकरी अब तो रही नहीं, आप उन्हीं से संबंध तोड़ने की बात कर रहे हैं। अब अर्शी बोलती है कि मैं अब छोड़कर जाने लगती हूँ। तो अर्शी सिद्धार्थ के पास जाती है जहाँ पर सिद्धार्थ पहले से अर्शी का वेट कर रहा होता है और अर्शी के लिए फूल सजा रहा होता है फर्श पर। अर्शी देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, सिद्धार्थ तुमने यह सब मेरे लिए किया? सिद्धार्थ बोलता है, अर्शी यह सब मैं तुम्हारे लिए किया हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सिद्धार्थ ने अर्ची के लिए इतनी सारी सजावटें की हैं, इतनी सारी तैयारियां की हैं जितना कि वो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सिद्धार्थ उसके लिए इतना करेगा। बस वो अनिरुद्ध को ये भी मज़ा चखाना चाहती है कि अनिरुद्ध उसे छोड़कर चला गया है, उसे डाइवोर्स दे दिया है और वो अब शादी करेगा जनक से। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अनिरुद्ध और जनक की शादी के लिए छोटान घर वालों से बात करने वाला होता है, लेकिन छोटान अनिरुद्ध बोलते हैं कि नहीं, अर्ची अभी तो घर से गई नहीं है। वहीं पे जनक पूछती है सिद्धार्थ से छोटान से कि जनक अर्शी दीदी अभी घर पे ही है कि घर छोड़ के चली गई हैं? तो छोटान बोलता है, वो तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अभी घर पे नहीं हूँ। तो देखते हैं कि क्या होता है, क्या अर्शी सच में सिद्धार्थ के साथ अपना घर बसाने के लिए जा चुकी है? अर्शी परिवार वालों को बता देती है कि वह अनिरुद्ध के साथ नहीं रहना चाहती है। अर्शी बोलती है, अगर आपका बेटा किसी और लड़की के साथ रात गुजार रहा है तो और मैं उसका इंतज़ार क्यों करूं? मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मीनू बोलती है, तुम इस घर को छोड़कर कहाँ जाओगी? ये एनी बोलती है। नैनी बोलती है, तो आपने डिसाइड कर लिया अब सिड के साथ रहेंगी? सुबह बोलता है, तुम क्या बोल रही हो? मिनी बोलती है, बाबा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, उस दिन मैं रेस्टोरेंट अपने फ्रेंड के साथ गई थी तो अर्शी बॉडी को और उस सिद्धार्थ को एक देखा। अर्शी बॉडी और सिद्धार्थ एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर बैठे हुए थे। अर्शी बोलती है, निमी मेरी जासूसी करने गई थी
तुम्हारा भाई उससे लड़की के साथ रात गुजार रहा है और मैं किसी के साथ रेस्टोरेंट में भी ना जाऊं, वो गलत है। अब दूसरी तरफ विनायक सृष्टि से पूछता है, सृष्टि यह क्या तमाशा तुम लगा रखी हो और यह सिद्धार्थ कहाँ से आ गया? सृष्टि बोलती है, सिद्धार्थ अर्शी का दोस्त है, इसलिए वह अस्पताल में मिलने आया था। विनायक बोलता है, दोस्त है इसका यह मतलब नहीं कि वह कुछ भी कर सकता है। मैंने देखा हॉस्पिटल में वह अर्शी के साथ कमरे में बंद होकर उससे 1 घंटे तक क्या कर रहा था। सृष्टि बोलती है, विनायक मैं आपको साफ साफ बता देना चाहती हूँ, अर्शी अब अनिरुद्ध के साथ नहीं रहना चाहती, वह सिद्धार्थ के साथ सेटल होना चाहती है और सिद्धार्थ भी अर्शी से बहुत प्यार करता है, उसे बहुत खुश रखेगा। विनायक बोलता है, तुम मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला ले लिया। अब दूसरी तरफ सिद्धार्थ अर्शी को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहां पर वे अर्शी से बोलता है, अर्शी मैं तुमको पहले भी बुला चुका हूं और अभी बोल रहा हूं, तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे साथ लाइफ बिताना चाहता हूं। तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूं कि अब तुम मेरे साथ रहोगी। अनिरुद्ध को तुम अब डिवोर्स दे दो। हो रही हो? अर्शी बोलती है, मैं डिवोर्स दे दूंगी लेकिन इतनी जल्दी नहीं दूंगी मैं, क्योंकि उसने मुझे इतना जलील किया है कि मैं उसे खुश देख नहीं सकती, मैं नहीं चाहती। सिद्धार्थ बोलता है, अर्शी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, तुम्हारा जब भी मन हो मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाओ, तुम उसे डाइवोर्स दे दो और हम दोनों शादी कर लेते हैं, हम दोनों एक साथ रहेंगे। अर्शी बोलती है, जब तक कानूनी तौर पर हम दोनों का डाइवोर्स नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सिद्धार्थ बोलता है, जब तक अनिरुद्ध के साथ बिना डिवोर्स के रह रहा है तो वह तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती हो? अर्शी बोलती है, मैं अनी नहीं हूँ। तभी सिद्धार्थ अर्शी को गले लगा लेता है और तभी वहीं पर अनिरुद्ध आ जाता है। अनिरुद्ध अर्शी और सिद्धार्थ को गले लगाते हुए देख लेता है और सोचता है, आखिरकार अर्शी मुझे डाइवोर्स क्यों नहीं दे रही, जब वह किसी और से प्यार कर रही है। तो अगर अर्शी ने मुझे डाइवोर्स की बात नहीं किया तो मैं उसे डाइवोर्स की बात करूंगा। फिर अनिरुद्ध घर पर आ जाता है। अनिरुद्ध झनक से बोलता है, मैं कल ही जा रहा हूं अर्शी से बात करने के लिए कि वह मुझे अब डाइवोर्स दे दे। नहीं, झनक बोलती है, सर जी आप अर्शी दीदी से डाइवोर्स की बात नहीं करेंगे, अर्शी दीदी खुद आपको डाइवोर्स देगी। अनिरुद्ध बोलता है, जो झनक बोलती है, सर जी अर्शी दीदी अभी भी आपकी लाइफ वाइफ हैं, वह आपको जलाने के लिए ईगो में ऐसा कर रही हैं। अनिरुद्ध बोलता है कि नहीं, वह ईगो में ऐसा नहीं कर रही, अगर वह ऐसा कर रही होती तो वह बहुत गलत कर रही है, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। फिर अनिरुद्ध झनक को गले लगा लेता है और रोने लगता है। झनक से बोलता है, झनक मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वह बोलता है झनक से कि झनक मैं आपको यहाँ से नहीं जाने देना चाहता, मैं आपके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ, आप मेरे साथ रहो, मैं उसको डाइवोर्स दे दूंगा। और उधर सृष्टि भी सोच रही है कि अर्शी को डाइवोर्स दिला के अर्शी और सिद्धार्थ की शादी करा दी जाए कि इन दोनों की लाइफ भी सेट हो जाए। रिश्ते की बेड़ियों में कभी खुलकर सांस नहीं ले पाया था, एक घुटन भरी खामोशी उसके भीतर पलती रही जिसे वह कभी शब्दों में बयान नहीं कर सका। एक सुबह जब अनिरुद्ध के कदम अस्पताल के शांत गलियों में पहुंचे, उस वक्त उसकी रफ्तार बहुत ही धीमी हो गई और वो सोचने लगा कि अब उसके साथ क्या होगा, आखिर अर्शी को क्या हुआ और उसके साथ किसी और की। वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा रहा जिसे सुनकर वह संत के सब में झड़पड़ों में गिर गया। अनिरुद्ध वही पत्थर की तरह जम गया जब हर शब्द उसके कानों से गूंज रहा था। एक एहसास उसकी रूह में उतर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर ना तो आश्चर्य और ना ही क्रोध, इसके विपरीत एक अजीब सा सुकून, एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर तैर रही थी। उसके पल, जी दोस्तों, जैसे कि देख रहे थे कि अर्शी से मिलने के लिए अनिरुद्ध पहुंच चुका था उसके अस्पताल में जहां पे वो एडमिट थी। डॉक्टर उसे कहता है आके कि हाँ अब वो खतरे से बाहर है। जी हाँ दोस्तों, अस्पताल में के भारी दरवाजों से ढकेल कर जब वह बाहर निकला तो अनिरुद्ध के कदमों में एक नई ऊर्जा, एक नया अलग ही लय है। उसके चेहरा चमक रहा था मानो किसी से बरसों से उसकी आत्मा पर जमी धूल को साफ कर दिया। वो अब किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, किसी के साफ नहीं देना है सिवाय एक शख्स के जिसके पास वह यूं आज़ादी की खुशखबरी सबसे पहले लेकर जाना चाहा। अब वो खुश था कि अर्शी अब किसी और के साथ
जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि उसने देखा कि अर्शी को सिद्धार्थ के साथ देखकर दुख ही नहीं हुआ, उसने आखिरकार पूछा। उसकी आवाज़ में हल्की सी आशंका थी। अनिरुद्ध ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। उसकी अपनी आंखों में गहराई और ईमानदारी है। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं झनक, मुझे खुशी हुई वो अब किसी के और ऐसे साथ है जो उसे सच में प्यार करता है, और मैं तो पहले ही तुमसे प्यार करता हूँ। झनक की आंखों में एक अप्रत्याशित चमक दौड़ गई, जैसे अंधेरे में चमक अचानक कोई तारा चमक उठा हो। वह अब भी उस पूरे तरह से यकीन नहीं कर पा रही थी। यह सब एक खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था, जिसे वह कहीं खो न दे। डाइनिंग टेबल पर बैठकर, जहां अक्सर खामोशी का राज होता है, अनिरुद्ध ने झनक का हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी पकड़ के एक नई दृढ़ता है, उसकी आवाज़ में गहराई और अटूट प्यार है। तुम मेरी जिंदगी को पूरा करती हो झनक, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? झनक ने उसे देखा। बहुत देर तक उसकी आंखों में अनगिनत भावनाएं उमड़ रही हैं, अविश्वास, खुशी, प्यार, एक गहरा समर्पण। और फिर उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। हाँ, यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उसके पूरे अस्तित्व का सार है। एक वादा है जो उसकी आंखों में चमक रहा है। 500 एपिसोड, अनगिनत टकराव, दर्द, आंसू और अंतही उम्मीदों के बाद आखिरकार उन्हें अपना जवाब मिल गया है। एक सरल, एक गहरा हाँ। लेकिन जैसे ही अक्सर होता है, कहानी का अंत एक नई शुरुआत होती है, और उसके शांत पल के पीछे कहीं एक और तूफान दस्तक दे रहा है। सृष्टि और सिद्धार्थ, जिनके दिलों में अनिरुद्ध के लिए अभी भी कड़वाहट भरी हुई है, अर्शी की नाजुक हालत और उसके अप्रत्याशित फैसले के एक नया मोड़ ले चुके हैं। उन्हें अनिरुद्ध को नीचा दिखाने उसे बहाना मिल गया है। अनिथि आज नज़रों से अनिरुद्ध ने अर्शी के साथ आज विश्वासघात किया है, और अब वह उसे एक गुनाह की सज़ा देना चाहते हैं। अलग अलग मोड़ होता है। क्या होगा? क्या सच में अर्शी अपनी नई राह पर चल पड़ी है, या फिर सिर्फ एक शांत समुद्र है जो किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? अनिरुद्ध और झनक के इस नाजुक नए रिश्ते पर क्या आने वाला तूफान अपनी काली छाया डालेगा? क्या सृष्टि और सिद्धार्थ अपनी साजिशों में कामयाब हो पाएंगे? यह देखना होगा कि किस्मत उनके लिए कौन से अप्रत्याशित मोड़ लेकर आती है। क्या झनक प्यार इस नए इम्तिहान को पार पाएगी, या फिर अधूरे रिश्ते की वजह से यह कहानी अभी और दर्द और मुश्किलों से गुजरेगी?